की कहानी मेहनत व ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मुरारी लाल अपने गांव के सबसे बड़े चोरों में से एक था। मुरारी रोजाना जेब में चाकू डालकर रात को लोगों के घर में चोरी करने जाता। पैसे से चोर था, लेकिन हर इंसान चाहता है कि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। तो यही सोचकर बेटे का एडमिशन एक अच्छे पब्लिक स्कूल में करा दिया। मुरारी का बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन पैसे के अभाव में 12वीं कक्षा के बाद में पढ़ नहीं पाया। अब कई जगह नौकरी के लिए प्रयास किया, अप्लाई किया, लेकिन कोई उसे नौकरी पर रखता नहीं था। एक तो चोर का बेटा, ऊपर से केवल 12वीं पास। तो आजकल कौन 12वीं क्लास को पूछता है, कोई नौकरी पर रखना ही नहीं चाहता। अब बेचारा बेरोजगार की तरह ही दिन रात घर में पड़ा रहता। मुरारी को बेटे की चिंता हुई तो सोचा कि क्यों ना इसे भी अपना काम सिखा दिया जाए। जैसे मैंने चोरी कर करके अपना गुजारा किया, वैसे ये भी चोरियां करता रहेगा। यही सोचकर मुरारी एक दिन बेटे को अपने साथ लेकर गया। रात का समय था। दोनों चुपके चुपके एक इमारत में पहुंचे। इमारत में कई कमरे थे, सभी कमरों में रोशनी थी। देखकर लग रहा था कि किसी अमीर इंसान की हवेली है। मुरारी अपने बेटे से बोला, आज हम इस हवेली में चोरी करेंगे। मैंने यहाँ पहले भी कई बार चोरी की है और खूब माल भी हाथ लगा है। लेकिन बेटा लगातार हवेली के आगे लगी लाइट को ही देखे जा रहा था। मुरारी बोला, अब देर न करो, जल्दी अंदर चलो, नहीं तो कोई देख लेगा। लेकिन बेटा अभी भी हवेली की रोशनी को निहार रहा था और वो करुण पुकार में विनम्र स्वर में बोला, पिताजी, मैं चोरी नहीं कर सकता। तो मुरारी कहता है, तेरा दिमाग खराब है, चल जल्दी अंदर चल। तो फिर बेटा कहता है, पिताजी, जिसके यहाँ से हमने इतनी बार चोरियां की हैं, देख लो आज भी उसकी हवेली में रोशनी है और हमारे घर में आज भी अंधेरा छाया हुआ है। मेहनत और ईमानदारी की कमाई से उनका घर आज भी रोशन है और हमारे घर में पहले भी अंधकार था और आज भी अंधकार है। मैं ईमानदारी और मेहनत से कमाई करूंगा और उस कमाई के दीपक से मेरे घर में भी रोशनी होगी। मुझे ये जीवन में अंधकार भर देने वाला काम नहीं करना। मुरारी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके बेटे की पढ़ाई आज सार्थक होती दिख रही थी, क्योंकि उसने गलत राह में कदम आगे नहीं बढ़ाया। मित्रों, यही शिक्षा हमें प्राप्त हो रही है कि बेईमानी और चोरी से इंसान पल भर के लिए सुखी तो रह सकता है, लेकिन उसके जीवन में हमेशा के लिए पाप और गुनाह के कारण अंधकार भर जाता है। हमेशा अपने काम को मेहनत और ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। बेईमानी की कमाई से बने पकवान भी ईमानदारी की सूखी रोटी के आगे फीके फीके लगते हैं। ईमानदारी की सूखी रोटी भी सुख देने वाली है। कुछ ऐसा काम और इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि हम समाज में अपना सर उठा करके चल सके, सर उठा करके जी सके और इज्जत की, मान सम्मान की रोटी खा करके सर उठाकर जीने का जज्बा लगातार बना रहे। नमस्कार।